बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूं। आज 18 जून है और दिन है हफ्ते का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, FATF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 साल और इन 4 सालों में पाकिस्तान की फौज ने क्या सपोर्ट मुहैया की, इस पर तफसील से बात करेंगे। और आपको भी बताते चलें कि इस वक्त बनारसी ठगों का टोला पाकिस्तान की कौम को गुमराह कर रहा है। FATF के मामले पर यह माजरा क्या है, इस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। और आखिर में एक शख्सियत ने बनिंगाला में मुलाकात की और पाकिस्तान की फौज को और इमरान खान को आपस में करीब लाने के लिए एक संजीदा कोशिश की जा रही है। ये कोशिश क्या है, क्या पैगाम दिया गया और ये शख्सियत कौन है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताते चलें, व्यूअर्स, FATF का मामला 2008 में शुरू होता है और यह वक्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। याद रखिएगा, इस मुल्क के अंदर इंपॉर्टेंट हुकूमत का राज है और इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अहम इत्तेहादी के तौर पर इस हुकूमत में शामिल है। 2008 के अंदर इसी हुकूमत ने यह पाकिस्तान को तोहफा दिया और पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। इसकी बुनियादी वजह, जहां पे भारत अपनी कोशिशें कर रहा था, ये टेक्निकल प्लेटफॉर्म था लेकिन इसे सियासी प्लेटफॉर्म बना दिया गया, वहां पर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ने भी एक बुनियादी किरदार अदा किया। व्यूअर्स, कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं था पाकिस्तान के अंदर कि टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सके। मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की जा रही थी। पैसा जहाजों के अंदर लाद कर बैरून मुल्क भेज दिया जाता और फिर ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल वॉच डॉग्स हैं वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये पैसा किन किरदारों के जरिए बाहर भेजा जाता है और मुल्क के अंदर वो लोग जो दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी सतह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। ये तमाम मुहरकात थे जिससे मिलकर पाकिस्तान का नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट से में तो नहीं लेकिन ग्रे लिस्ट में जरूर डाल दिया और एक खदशा था कि शायद पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा। अब ये बात है 2008 की और इन अहदाफ को हासिल करने के लिए पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा जाता है और फिर 2010 के अंदर मुस्बत पेशरफ्त के नतीजे में पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया, लेकिन 2012 में दोबारा नाम जो है वो ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। व्यूअर्स, याद रखिएगा, ये वक्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का और बुनियाद वही बनी कि मुल्क के अंदर कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं था। तो ये इसकी शुरुआत होती है और इस वक्त पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना था, दहशतगर्दी उसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज था और एक वीक लेजिस्लेशन की गई, एक वीक परफॉर्मेंस थी इस हुकूमत की, एक वीक स्ट्रक्चर मौजूद था। यानी किसी ने इस पूरे मामले को सुधारने के लिए, हल करने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की। आज FATF ने एक एलामिया जारी किया है। मैं इसकी कुछ जो चीदा चीजें मैं आपके सामने रखता हूं और फिर इससे जो सियासी सवाल जुड़े हुए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 सालों में क्या किया, ये तफसील से जो है ये मैं आपके सामने पॉइंट्स जो रखूंगा। एलामिया जारी किया गया कि पाकिस्तान ने 34 आइटम्स पर मबनी अपने 2 एक्शन प्लान मुकम्मल कर लिए हैं। पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की जो तकमील है, आइदर ये काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसकी तस्दीक की जाएगी और एक टेक्निकल कमेटी को पाकिस्तान भेजा जाएगा ताकि वो आकर फिजिकली पूरे सेटअप को चेक कर सकें। FATF का कहना है कि कोरोना सूरत हाल का जायजा लेते हुए जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा किया जाएगा। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने के लिए इस्लाहात मुकम्मल की हैं और पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग जहां पर हो रही थी इसके हवाले से भी एक मुनासिब हिकमत अमली तय की। अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्दों, ग्रुप्स, रहनुमाओं की प्रोसिक्यूशन पर पाकिस्तान ने बहुत पेशरफ्त की। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन में भी पाकिस्तान में मुस्बत रुझान रहा है। याद रखिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के जो किरदार थे अब इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं और किस बुनियाद पर यह कहा जा रहा है, ये बहुत ही अलार्मिंग चीज होगी क्योंकि जब फिजिकली लोग यहां पर आकर चेक करेंगे तो देखेंगे कि किन लोगों को रिलीफ मिल गया पाकिस्तान की अदालतों की तरफ से और कमजोर प्रोसिक्यूशन, कमजोर लेजिस्लेशन और अदालती निज़ाम जहां से इन तमाम किरदारों को उनके मंतकी इंजाम तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। एक स्टेप बैक कह सकते हैं और एक खतरे की घंटी जो है वो दोबारा बज सकती है अगर इस पूरे अमल में पाकिस्तान का मस्बत किरदार जो है इस फिजिकल जो कमेटी आकर देखेगी मामलात को, अगर उसके सामने पेश नहीं किया गया। व्यूअर्स, ये भी कहा गया कि आज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं निकाला गया। अगर पाकिस्तान ऑन साइट विजिट का मरहला कामयाबी से अबूर कर लेता है तो फिर यकीनन ये नाम जो है निकल जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग व्यूअर्स इसके अंदर क्या बात है, अब ये नाम निकाल दिया गया और नाम निकालने के फौरी बाद
जो हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा लाहक था, वो खतरा ये था कि ये क्रेडिट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 4 सालों के अंदर उन तमाम निकात के ऊपर काम किया जो डिमांड्स की जाती थी FATF की तरफ से कि आपने मुल्क के अंदर लेजिस्लेशन करनी है, आपने कमेटीज बनानी है, स्क्रूटनी करनी है, पैसा कहां से कहां जा रहा है, आपने FATF के साथ ताउन करना है, और फिर ताउन की जो रिपोर्ट्स, जिस हद तक ताउन किया जाएगा इसकी बाकायदा रिपोर्टिंग भी की जाएगी। पर यह तमाम क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ किया, लेजिस्लेशन बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कानून तरतीब दिए गए। हाफिज सईद का मामला आपके सामने है, सजा भी हुई, अदालतों से सजा दिलवाई गई उन तमाम लोगों को जो अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट पर शामिल हैं। और यकीनन ये 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे जहां पर मुस्बत जो कार्रवाइयां की गई उसके नतीजे में पाकिस्तान इस पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं कि हमारा नाम जो है वो एक मशरूत अंदाज में निकाल दिया गया है। आपको बताते चले कि व्यूअर्स, इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पे स्टैंड करती है इन 4 सालों के अंदर। अच्छा, इमरान खान साहब का एक बयान भी आया है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी थी, हमाद अजहर साहब और इनकी फाइनेंशियल जो टास्क फोर्स जितनी भी यहां पर पाकिस्तान के अंदर काम करती रही, उसको भी क्रेडिट दिया खान साहब ने। खान साहब ये कहते हैं कि हमने FATF के 34 में से 32 एक्शन आइटम्स को मुकम्मल किया, और जो उन्होंने ट्वीट की कि फरवरी 2018 में पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया, हम हुकूमत में आए तो ब्लैक लिस्ट में जाने का शदीद खदशा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अब तक सबसे चैलेंजिंग एक्शन प्लान दिया गया और हमने FATF के 34 में से 32 एक्शन आइटम्स को मुकम्मल किया, और जिस पर FATF ने 12 मेरी हुकूमत के काम और सियासी अज़ाइम की तारीफ भी की। उन्होंने ये भी कहा कि एक्शन प्लान पर काम मुकम्मल होने की तस्दीक के लिए FATF पाकिस्तान का दौरा करेगी, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान यकीनन इस मरहले को भी बाखूबी हल कर लेगा, अबूर कर लेगा, और पाकिस्तान इस सिचुएशन से निकल जाएगा। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा कि जून 2018 में खान साहब की हुकूमत नहीं थी, और ये वो वक्त है जब मुल्क के अंदर नून लीग की हुकूमत जा रही थी और एक नई हुकूमत और फिर इलेक्शन ऑब्वियसली होते हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आ जाती है। और इस जमात को पाकिस्तान की मईशत भी बहुत ही बुरी हालत में मिली, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे जिसमें FATF से नाम निकालना बहुत ही ज़रूरी था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि ये वो वक्त है जब खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ और FATF को बुनियाद बनाकर किस तरह की इंटरनेशनल सतह पे लॉबिंग की गई। पाकिस्तान के अंदर जो टॉक शोज़ होते थे उसमें भी इन चैलेंजेस का बार बार जिक्र किया जाता और खान साहब को क्रिटिसाइज़ किया जाता कि इनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन आज 4 सालों बाद खान साहब की हुकूमत नहीं रही, गिरा दी गई, लेकिन वो काम जो खान साहब की हुकूमत ने किए थे आज उसके सम्राट पाकिस्तान को मिल रहे हैं, जिसके ऊपर बनारसी ठग क्या कहते हैं वो मैं आगे चलकर आपके सामने डिटेल्स रखूंगा। और लेकिन व्यूअर्स, इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली है और इसको मानना चाहिए, बाज़ लोग ये कहते हैं कि क्या ये आर्मी चीफ बाजवा साहब का रोल था या फिर इमरान खान की हुकूमत का रोल था। याद रखिएगा, खान साहब ये खुद भी कहते रहे और हम भी ये कहते रहे कि पाकिस्तान की फौज और तहरीक इंसाफ, खान साहब एक पेज पर हैं, और जब तक ये एक पेज रहेगा मुल्क तरक्की करेगा। अगर इदारे साथ ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और पाकिस्तान की फौज ने बखूबी ये किरदार अदा किया। आपको बताते चले कि जो पाकिस्तान की फौज की तरफ से जो इकदाम उठाए गए उसमें क्या क्या शामिल है। FATF और जो एक्शन प्लान की तकमील एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये एक बयान जो है वो जारी किया गया DGI-SPR की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत मुकम्मल कर ली हैं। पाकिस्तान ने 34 आइटम्स पर मबनी अपने 2 एक्शन प्लान मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की तकमील की तस्दीक की जाएगी। और फिर ये भी कहा गया, आर्मी चीफ की तरफ से जो बयान जारी किया गया है कि एक्शन प्लान पर अमल से पाकिस्तान की वाइट लिस्ट में आने की राह हमवार हुई। जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में कायम कोर सेल और कौमी कोशिशों से यह मुमकिन हुआ। बहुत ही अच्छा एक जेस्चर दिया गया है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह खान साहब की तरफ से दिया गया कि एक सपोर्ट चाहिए थी जो हमें आर्मी से मिली, पाकिस्तान के इदारों से मिली, बिल्कुल वही रिस्पॉन्स जो है वो फौज की तरफ से दिया गया। कौमी कोशिशों से यह मुमकिन हुआ, और यकीनन उनका इशारा जो है इमरान खान की हुकूमत की तरफ है, क्योंकि ये जो बनारसी ठग इस नारा लगा रहे हैं ना, इसकी तरफ भी मैं आता हूं। लेकिन कौमी कोशिशें आज की नहीं हुई, ये उस वक्त से शुरू हो गई थी जिस दिन
पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। और व्यूअर्स, मैं आपको बात बताऊं कि खान साहब ने मुताद्दिद मीटिंग्स की हैं FATF के मामले के ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान का नाम निकाला जाए, और खुदा ना खास्ता अगर ये नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाता तो शायद हमारी इकोनॉमी को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, हम दुनिया के साथ ट्रेड करने की सलाहियत ना रखते जो भारत चाहता था, और ये मकासद को जो है वो पाकिस्तान की फौज ने और खान साहब की हुकूमत ने मिलकर जो है इसको अबूर किया, इस चैलेंज को। और फिर ये भी कहा गया कि मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान मजबूत अमल यकीनी बनाया, जो ऑब्वियसली जो जिन कोशिशों का सिविल और मिलिट्री टीम की क़यादत का जो जिक्र किया गया है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें कोई मैं नहीं है कि हमने किया या हमारे इदारे ने किया। जो स्टेटमेंट जारी की गई, आर्मी चीफ ये कहते हैं कि कोर सेल की कोशिश से पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हुआ, सिविल और मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर मजबूत अमल यकीनी बनाया। अब देखें, ये जो सिविल और मिलिट्री टीम का तस्करा बार बार किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि उस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत थी वो तहरीक इंसाफ की थी। इस दौर के अंदर एक भी FATF के ऊपर मीटिंग नहीं हुई, और इन 2 माह के अंदर कोई क्रेडिट अगर लेने की कोशिश करता है तो यकीनन ये बनारसी ठगों का टोला ही कर सकता है। कि आप 2 महीने के अंदर कहा जा रहा है कि जनाब देखें, ये इनकी जहानत का नतीजा है, ये इनकी क़यादत का नतीजा है बिलावल भुट्टो जरदारी की, कि पाकिस्तान का नाम जो है वो FATF से निकाल दिया गया और इस पोजीशन में आ गए और इसे मशरूत तरीके से निकाला गया। देखें, ये सिर्फ और सिर्फ बनारसी ठगों का टोला है जो पाकिस्तान की आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बना रहा है। क्रेडिट गोज टू द इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने सिविल और मिलिट्री क़यादत का जिक्र करते हुए ये बात तस्लीम की, और उनका इशारा इमरान खान की हुकूमत की तरफ था, जिन्होंने पूरे 4 साल इस पूरे अमल को एक तो मॉनिटर किया, और फिर इसके ऊपर अपनी जो लेजिस्लेशन थी, कवानीन बनाए गए, मॉनिटर किया गया, और कि पाकिस्तान आज इस स्टेज के ऊपर खड़ा है। फिर यह भी कहा गया कि आज तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुशी का दिन है, कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। FATF ने पाकिस्तान को तमाम निकात पर क्लियर कर दिया, और फिर FATF प्रोसीजर के मुताबिक तकनीकी जायजा टीम पाकिस्तान भेजी जाएगी, और यकीनन अक्टूबर 2022 के अंदर FATF जो पाकिस्तान का नाम जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। फिर ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों का किरदार था जो उन्होंने अदा किया। अब कुछ बनारसी ठग भी हैं जो पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, और शहबाज स्पीड साहब जो हैं वो बड़ी स्पीड के साथ पाकिस्तान की कौम के सामने झूठ बोल रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि FATF का बयान पाकिस्तान की आलमी साख का बहाली का इतराफ है, और पाकिस्तान की जानिब से तमाम शराइत पूरी करने के FATF के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कौम को मुबारकबाद देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वाइड लिस्ट की तरफ पाकिस्तान वापसी की बड़ी कामयाबी है। हुकूमती इदारों, शख्सियात, मुतल्लिका टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये तोहफा था आपकी तरफ से जो पाकिस्तान की कौम को दिया गया 2018 के अंदर। ये वो तोहफा था जो आपके इत्तेहादियों ने 2008 के अंदर पाकिस्तान की कौम को दिया। 2010 में नाम निकलता है, लेकिन दोबारा 2012 में डाल दिया गया। इमरान खान की हुकूमत में जो काविशें की गई, आपको अगर आप वाकई ही ये समझते थे, जिस तरह आप पूरी महंगाई का क्रेडिट जो है वो इमरान खान की हुकूमत को देते हैं कि ये उनकी वजह से हुआ, इकोनॉमिक माइंस बिछा कर चले गए थे, आपको चाहिए कि ये क्रेडिट भी आप इमरान खान की हुकूमत को दें, क्योंकि इस हुकूमत के अंदर व्यूअर्स एक दिन भी कोई मीटिंग नहीं हुई FATF के मामले के ऊपर, किसी ने किसी से राब्ता नहीं किया, कौन लोग जो है मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि ये तमाम मामला जो थे पिछले 4 वर्षों में अपने अंजाम तक पहुंचे हैं, और एक दिन का प्रोसेस नहीं है। जो नकात दिए गए थे उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काम किया। अब वो ये भी कहते हैं कि इसमें हिना रब्बानी खर, एक और एक्टर बनारसी ठग, वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि वजारत खारजा की टीम की कारकर्दगी को सराहते हैं, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। जबकि FATF से मुतल्लिक तश्कील करदा बुनियादी सेल फौजी सिविल क़यादत टीम की काविशें लायके तहसीन है। यानी उन्होंने ना चाहते हुए भी इमरान खान की हुकूमत की काविशों को तस्लीम कर लिया। अच्छा, अब ये बहुत ही अच्छा होता कि फौजी हुकूमत की तरफ से भी नाम लिया जाता और सिविल हुकूमत की तरफ से भी नाम लिया जाता कि ये क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जाता है। अब आगे वो ये कहते हैं कि आलमी साख की बहाली का इतराफ है, इंशाल्लाह ऐसी मजीद खुशखबरियां आने वाली हैं। वक्त में पाकिस्तान का मुकद्दर बनेंगे और इसी जज्बे से पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए भी काम करेंगे। देखें, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इसमें मीडिया ने भी एक भरपूर किरदार अदा किया है। मैं वो भी आपके सामने हकायक रखता हूँ, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बयान जारी किया गया हिना रब्बानी खर की साहिबा की तरफ से, वो क्या कहती हैं
और उन्होंने जो आज अपना इनिशियल बयान जारी किया था उसमें कहा था कि क्रेडिट जो मर्जी ले, लेकिन पाकिस्तान का नाम जो है वो बहुत जल्द निकाल लिया जाएगा। और वो क्या कहती हैं कि जर्मनी के शहर बर्लिन में जहां से ये पैगाम जारी किया गया, वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान इस रफ्तार को जारी रखने, मईशत को फ़रोग देने के अज़्म का अदा करता है। आज तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुशी का दिन है। FATF ने पाकिस्तान के तमाम निकात पर क्लियर कर दिया, जिसके बाद FATF प्रोसीजर के तहत पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हो चुका है। तकनीकी टीम जायज़ा लेगी और फिर बहुत जल्दी जो है पाकिस्तान का नाम निकाल दिया जाएगा। देखें, इसे कहते हैं सियासी खयानत, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की कौम के साथ की गई बल्कि इमरान खान की उन काविशों को भी दबाने की कोशिश की गई। व्यूअर्स, इस हुकूमत के पास कुछ नहीं है जो कौम को दे सके, माशी पॉलिसीज नहीं है जो कौम के मसाइल को हल कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ एक गैर मुल्की एजेंडा जो है उसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। अब इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो अमेरिका से जाकर बार बार मिल रहे थे इस वजह से हुआ। और फिर बाज़ लोग ये भी अपने जो तज्जिए जो रस्तू हैं वो ये कहते हैं कि चूँकि खान साहब की हुकूमत चली गई और अमेरिका चाहता था कि चली जाए, इसीलिए अब एक सपोर्ट मिल गई है FATF के प्लेटफॉर्म के ऊपर अमेरिका की, और अमेरिका के कहने पर ही सब कुछ हो रहा है। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि अब जो तलवार लटक रही है, जो टेक्निकल टीम पाकिस्तान आकर दौरा करेगी, वो ये ज़रूर देखेगी कि मुल्क के अंदर हालात कैसे हैं, कवानीन अपनी जगह पर इन प्लेस हैं कि नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं या नहीं उठाए गए, और खुदा न खास्ता अगर हम इन द कमिंग ईयर्स उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए और इसी तरह चीज़ों को सस्टेन नहीं कर पाते, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, दोबारा पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्रे लिस्ट में जा सकता है। खान साहब की काविशों से ग्रे लिस्ट से निकला, और इन लोगों की जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाला, दोबारा आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे अगर मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इन लोगों के इनको सजाएं नहीं मिलती और जो मैकेनिज्म है उसे बहाल नहीं किया जाता। व्यूअर्स, दूसरी खबर आपको बताते चलें, बहुत ही अच्छा हो जैसा मैंने कहा कि नाम ले लिया जाए। एक शख्सियत एजाजुल हक साहब जो हैं, उनकी मुलाकात हुई बनीगाला में खान साहब से, और खान साहब खुद भी ये चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि अपने ताल्लुकात को फौज के साथ दुरुस्त किया जा सके, और जिस तरह ताल्लुकात खराब हुए उसका फायदा कोई और उठा रहा है। और अगर आपने मुल्क की सलामती की बात करनी है, अगर आपने पाकिस्तान को एक बेहतरीन माशी निज़ाम देना है, आपने फैसले पॉपुलर डिसीजंस करने हैं, अवाम पसंद फैसले करने हैं और उन फैसलों को पाया तकमील तक पहुंचाना है, तो फिर आपको पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनकी सपोर्ट चाहिए होगी। और ये पैगाम लेकर एजाजुल हक साहब गए और उन्होंने इमरान खान साहब को बताया, और अब इस पर इत्तफाक किया गया है कि एक राह हमवार की जाए, ऑन बोर्ड लिया जाए, सपोर्ट किया जाए, और थोड़ी सी जो है वो बर्फ पिघली है। लेकिन व्यूअर्स, अब शायद पाकिस्तान का बच्चा जान चुका है कि मुल्क के अंदर जो लोग साजिश को रोक सकते थे उन्होंने क्यों नहीं रोका, कौन से किरदार थे। बाज़ लोग कहते हैं कि शायद देर हो गई, मैं ये समझता हूँ कि फौज के साथ चलते हुए मुल्क को आगे लेकर जाया जा सकता है। आप फौज को माइनस करके पाकिस्तान को आगे नहीं लेकर जा सकते। जो सपोर्ट इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत को है, ये सपोर्ट हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल रही है, और इसका रिवाइवल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं। खान साहब की पॉलिसीज़ को लोग मानते हैं। हमने कराची के अंदर जो हालात देखे, टर्नआउट जितना थोड़ा रहा, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर जो है वो मानने से इनकार किया है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो अपने घोड़ों को दौड़ाए ताकि इलेक्शन में पार्टिसिपेशन हो और फिर लोग अपना फैसला सुनाएंगे। आपको पॉपुलर, जब आप पॉपुलर हो जाते हैं और जो फैसले जो आवाम चाहती है कि उनके ऊपर अमल हो, और उसके लिए ज़रूरी होगा कि आपके पीछे एक सपोर्ट हो फौज की शक्ल में, और इस सपोर्ट को हासिल करने के लिए बाकायदा काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।